हेलो गैस, आज मेरे किचन में बनने वाले हैं यूपी बिहार का फेमस पकवान, मीठा पकवान जिसे बोलते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे मोटा आटा लिए हैं। ये बहुत ही मोटा आटा है। इस प्रकार है जैसे हम सूजी लेते हैं ना, सूजी आप देखे होंगे, उसी तरह से ये मोटा है। तो मैंने यहाँ पे गेहूं को धोकर और थोड़ा सा हल्का ही मैंने सुखाया था और मिल में पीसने के लिए उससे बोले हमने मोटा पीसे। तो इस तरह से मैंने मोटा पिसाया है। इसी कारण है कि वो पकवान बहुत अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे देसी घी ली हूँ और इसे डालकर मिला दूंगी। तो पहला बात कि आप यहाँ पे देसी घी नहीं भी लेंगे तो भी ये पकवान बहुत अच्छा बनेगा, कारण कि ये जो आटा है हमने बहुत ही मोटा पिसाया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे देसी घी इसलिए डाल देती हूँ कि ताकि टेस्ट बढ़े और टेस्ट लगे। तो चलिए इसे पहले क्या करूँगी, डालकर इसे मिला लूंगी। यहाँ पे हमें पूरा मोयम की जरूरत नहीं है, जस्ट मिला के उसे आटे को रख देंगे। चलिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम गुड़ लिए हैं, क्योंकि आटा हमारा 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही जो ये गुड़ है इसे अच्छे से मैंने एक किसी भारी भरकम चीज से इसे कूट ले ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और हाथों से इसे मसल ले। तो यहाँ पे मैं पानी क्या करूंगी ना कि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालना है, इस गुड़ को हमें जस्ट गलाना है। तो चलिए मैं आपको चम्मच से मेजरमेंट करके बता दूंगी। तो यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे देख सकते हैं 6। तो मैं इतना ही पानी लेती हूँ, 5 से 6, और मैं ज़्यादा नहीं लेती। इस पर डालकर पहले इसे मैं मिला लेती हूँ। मिलाने के बाद क्या करती हूँ, इसे कम आंच पर फिर थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। तो इससे ही इतना ही लिमिट में रखे, ज़्यादा ना डाले, नहीं तो जो हमारा आटा है वो कम पड़ जाएंगे और ये जो घोल है ज़्यादा हो जाएगा तो मीठा कम पड़ जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको ये बात को याद रखना। तो मैंने यहाँ पे गुड़ को अच्छे से गला लिए हैं। गलाने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, चारों तरफ से आटा को फैला देंगे। साइड में देखिए इस तरह के जो चाय हम छानते हैं ना, इस तरह से चलनी ले लीजिए और ये गुड़ को जो है गुड़ हमने गला है उसे छान ले, क्योंकि ये जब गुड़ है ना इसके अंदर बहुत सारे रेसे रहते हैं, थोड़ा सा बालू का कण भी रहता है, ठीक है गाइस। तो ये प्रोसेस आपको करना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि कितना कचरा निकलता है। तो हम पहले क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो देखिए जस्ट थोड़ा सा बचा है, तो पहले मैं यहाँ डाल लूँ। ऐसा ना हो कि मैं पूरा डाल दूँ और यह जो डो है वो गीला हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। पहले मैं थोड़ा डालकर और उसे चम्मच से मिला लेती हूँ। बाद में मैं हाथों का भी सहारा लेती, क्योंकि बिना हाथ लगाए तो कोई बनेगा ही नहीं कोई भी डिश। तो चलिए मैं हाथों से यहाँ मिलाने के बाद क्या है ना, जस्ट थोड़ा सा और बच जाता है। तो यहाँ घोल भी थोड़ा सा ही बचे रहता है, ज़्यादा नहीं। तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा और 2 चम्मच पानी डालकर ऐसे मिला लेती हूँ। मिलाने के बाद क्या है ना, फिर इसे मैं छान लेती हूँ। छानने के बाद क्या है ना, अब इसे हाथों से अच्छे से मसल मसल के हमें इसे तैयार करना है। तो मैं देखिए आपको कुछ चम्मच से दिखाऊंगी कि कितना कचरा निकलता है। मैं डायरेक्ट कभी भी कोई चीज़ ऐसे नहीं बनाती, ठीक है। पहले गला लेती हूँ तब उसे छानती हूँ, या चाशनी करना होगा तो चाशनी करेंगे, लेकिन इसमें चाशनी की जरूरत नहीं है। तो चलिए पहले हाथों से इसे हम मिला लेंगे। ये जो है ना, बनाने के 2 दिन के बाद अगर ये पकवान खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए हाथों से पहले इसे मिलाना है, क्योंकि आटा ये बहुत ही मोटा पिसाया है हमने। तो ये ज़्यादा मतलब हम इसे गीला नहीं करेंगे और जस्ट मिल जाए, ताकि जब हम इसे मुठिया बनाए तो मुठिया बन जाए। इस तरह से हमें डो तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसे जब इकट्ठा करती हूँ तो इकट्ठा भी हो जाता है। जब इसे मैं हाथों से भरभराती हूँ तो यह भर भर भी हो जाता है, मतलब खुल जाता है। तो देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि जब इस तरह से हमें मुठिया बनाकर इसका एक डो तैयार करना पड़ता है इस तरह से। तो सांचा है तो सांचा, नहीं तो हाथों से भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं पकवान बाद में इसलिए डाल रही हूँ कि जब हमारे यहाँ छठ आ जाता है ना तो ये पकवान हम लोग नहीं बनाते, क्योंकि छठ में ही ज़्यादा ये बनता है। तो चलिए मैंने उसे गूंथ कर मतलब मिलाकर मैंने 1 से 1.5 घंटे के रख दिए थे। उसके बाद देखिए इस तरह से और डो हो जाता है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छा से ये रेस्ट मिल जाता है इसे, तो डो अच्छे से गोल गोल बनते हैं। तो हमारा मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ छठ आ जाता है तो ये पकवान हमें नहीं बनाते हैं। छठ जाने के बाद ही फिर हम बनाते हैं, और नहीं तो छठ के टाइम पे ही बनता है। तो इस बार तो हमने छठ नहीं किए तो मैं नहीं बनाई और डाले भी नहीं। लेकिन जो मिस करते हैं ना तो उसे तो बाद में इच्छा करता है ना खाने के लिए गैस। तो चलिए फिर मैं इसीलिए रेडी करती हूँ बाद में। तो चलिए बोले कि आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर कर लूँ। तो देखिए मेरे पास सांचा है, वो मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि छठ बीत चुका है। तो अब इसे क्या करूँगी ना, कोई घर का कोई भी सामान से आप उसे डिजाइन दे सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से डिजाइन दूंगी और ये गुड़ में बना है, वाकई बहुत टेस्टी लगता है। और क्या है ना, जो हाँ चूरमा जो हम लोग बनाते हैं ना चूरमा, ठीक उसी तरह चूरमा मोटा मोटा आटा का रहता है, बहुत लोग महीन का। लेकिन क्या है ना कि ये पकवान अगर बना रहे हो ना तो आटा मोटा ही रहे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है।
पहले इस तरह से गोल करके इसे हम क्या है इस तरह से सांचे जैसे तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं, इतना सारा रेडी हुआ है तो अच्छा खासा था, मैं बड़े बड़े साइज के बना रही थी। तो यहाँ पे एक कढ़ाई गरम है, अब यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच भर के घी है, ये देसी घी है, ठीक है गाइस। अब यहाँ क्या है ना, थोड़ा सा तेल मिला देंगे, क्योंकि अगर आप चाहे तो पूरा घी में तल सकते हैं, लेकिन घी मेरे पास ज़्यादा नहीं थे तो मैं इसे थोड़ा सा तेल मिला देती हूँ। अब उसमें है 4 करके मैं तलती हूँ, तो सब आराम से तल जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन अच्छा बनता है। तो ये क्या है ना गाइस कि तलने में ही इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सिम आंच पर इसे तलना होता है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर यदि पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब करिए गाइस, और बेल आइकन को टच करिए ताकि आने वाला रेसिपी आप लोगों को पता चले। बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से उलटते पलटते हमें तैयार करना है पकवान। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार जरूर बनाइएगा जिस तरह से मैंने बताया उसी तरफ। हाँ, और एक बात को ध्यान रखिएगा, जो हमने मोटे आटा लिए थे ना, तो आप लोग सोचते हैं कि हार्ड होगा, नहीं। और जब इसे हम तल रहे थे ना, इतना ये सॉफ्ट हो रहा था ना, और टूटने के कगार पर रहते थे। तो बहुत सावधानी से इसे मैं धीरे धीरे पलटती हूँ और इसे तलती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्द ही टूटने लगता है, ठीक है। तो इसे मैं छोलनी से धीरे धीरे से करके और क्या है ना तैयार करती हूँ। तो देखिए इतना सारा पकवान बनके रेडी है। तो बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये जब हम तेल में डालते हैं या घी में तो बहुत ज़्यादा खसखस हो जाता है, क्योंकि आटा हमारा काफ़ी मोटा रहता है इसके वजह से। तो यहाँ पे चलिए इतना रेडी है, मैं आपको दिखाऊंगी और ये जरूर एक बार बनाएंगे। हाँ, ऐसे तो हम लोग साल में से एक ही बार बनाते हैं, तो मैं इस बार पूजा बीतने बाद बनाई, क्योंकि नहीं बनता है। तो फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।